Hello students, welcome in online study. First of all, subscribe my channel and press on bell icon to get all updates. Now let's start. वफादारी, कर्तव्य, श्रद्धा, बलिदान, सेवा इत्यादि शब्दों के बारे में सोचिए। आपकी आंखों के सामने किसकी छवि, किसका चेहरा नजर आता है? निस्संदेह एक सैनिक का। हम लोगों को उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं तो उस एक सैनिक के चलते जो बहुत दूर सियाचिन में चौकन्ना होकर जाग रहा होता है, वैसी जगह पर नियुक्ति कर दी जाए जहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस जितना नीचे हो, तो कैसा लगता है? यह जानने के लिए इसे देखिए। सियाचिन का नाम उस जमीन से संबंधित है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में गुलाब मिलते हैं। बाल्टी भाषा में सिया का मतलब उस भूभाग में ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गुलाब जाति के पौधा से है, और चुन का मतलब किसी भी चीज का प्रचुर मात्रा में पाया जाना। कष्टमय जलवायु यानी बहुत ज्यादा ठंड वाला मौसम होने के बावजूद सियाचिन शब्द का व्यंग्यात्मक अर्थ है प्राकृतिक गुलाबों का स्थान। यह जगह समुद्र तल से 5753 मीटर यानी 18,875 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा यह ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर सबसे लंबी बर्फ की नदी है, जो एकदम उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल है। यह लाइन ऑफ कंट्रोल वह सीमा रेखा है जिस जगह पर 1972 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर विभाजन पर राजी हुए थे। इस क्षेत्र का एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में है तो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस पूरे सियाचिन क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। इस प्रदेश पर नियंत्रण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1984 और 1999 में लगातार लड़ाइयां होती रहीं। सभी प्रमुख राष्ट्रों के साथ सियाचिन ग्लेशियर 1984 से भारत के वर्तमान प्रशासन व्यवस्था के नियंत्रण में है और यह लद्दाख के लेह जिले का हिस्सा है, जबकि साल्टोरो पर्वत श्रेणी का पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। इस ग्लेशियर पर सोनम नाम का एक स्थान है जो कि समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर है। उस स्थान पर भारत ने संसार का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया है। इंडिया ने मेघदूत मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा सभी सहायक नदियों सहित समूचे सियाचिन क्षेत्र पर 1984 में अपना अधिकार कर लिया। मेघदूत ऑपरेशन द्वारा भारतीय वायुसेना और कुमाऊं रेजिमेंट के साल्टोरो पर्वत श्रृंखला का मुख्य चोटियों पर पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल से केवल एक दिन पहले आकर अपना कब्जा कर लिया। यहां सारे सिपाहियों की डेथ सिर्फ दुश्मनों से युद्ध में नहीं होती, बल्कि ऊंचे पर्वतों की बर्फीली हवाओं की वजह से फेफड़ों में खून जम जाने के चलते भी कुछ सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। औसत रूप में प्रत्येक दूसरे दिन एक इंडियन सोल्जर का डेथ यहाँ के खतरनाक मौसम की वजह से हो जाती है। सैनिक इसे जनरल ग्लेशियर यानी सेनापति ग्लेशियर कहते हैं। सभी सेना प्रमुख इसे गौरव का विषय समझते हैं। वे अपने जीवन का बलिदान देकर इसलिए बलिदान देते हैं क्योंकि वे सभी अपने देश से प्यार करते हैं तथा इसकी सीमा को पूर्ण रखना चाहते हैं। सारे सिपाही अपने मरे हुए साथी सिपाही की चिता के चारों ओर सम्मान में खड़े होकर जमी हुई नुब्रा नदी के किनारों पर इकट्ठा होते हैं। ऐसा जाना पहचाना दृश्य हमेशा दिखता है। बर्फीली हवाएं और बर्फ के लच्छे जो चेहरे पर कांटों के जैसे तेज पीड़ा पहुंचाते हैं, वे बर्फ
सियाचिन के योद्धाओं को आदर के साथ अपना अंतिम प्रणाम करते हैं। हर रोज का जीवन यहाँ इतना कष्टकर है कि कम से कम 15 साल तक यहाँ सिपाहियों को दोबारा नहीं भेजा जा सकता। यहाँ भेजे गए 2 सिपाहियों में से एक को कोई दुर्घटना या बड़ी बीमारी हो जाती है। प्रमुख बर्फ की नदियों तथा उसके साथ अलग अलग शाखाओं से होकर जो बर्फीले तूफान की रफ्तार होती है वह 150 मील यानी लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो किसी भी आदमी को बहा सकती है। वहाँ हिमांक बिंदु से तापमान घटकर नीचे आ जाता है। वहाँ का न्यूनतम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही विंड चिल फैक्टर इस प्रदेश को और ज़्यादा प्राणघातक बनाती है। विंड चिल फैक्टर मीन्स अत्यंत प्राणघातक ठिठुरन वाली तेज सर्द हवा। यहाँ जवानों को स्पेशल रहने के लिए घर और स्पेशल कपड़े दिए जाते हैं। वे स्थान और घर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिससे 800 विंड चिल फैक्टर में भी जवानों की सुरक्षा हो सके। लेकिन विंटर सीजन में ये विंड चिल फैक्टर यानी सर्द हवा का गुणक 1400 के आसपास पहुंच जाता है, जो मिनटों में कटे हुए मांस को जमा देगा। इस अत्यधिक सर्द परिस्थिति में सामान्य जीवन जीना एकदम असंभव हो जाता है, क्योंकि प्रायः सभी वस्तुएं जमकर अकड़ जाती हैं, एकदम सॉलिड हो जाती हैं। इतनी सॉलिड कि प्याज को काटने की आवश्यकता पड़ जाती है। एकदम धारदार चीज से अंडे चट्टानों की तरह सख्त हो जाते हैं तथा उन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता, और जेल वाले टूथपेस्ट को छोड़कर अधिकांश टूथपेस्टों को दबाकर या निचोड़कर बाहर निकाला भी नहीं जा सकता है। चॉकलेट्स इतने हार्ड हो जाते हैं जितने कि लोहे की पट्टियां। अगर आप उन्हें काटना चाहें तो आप अपने दांतों को तोड़ लेंगे। धातु तथा मौसम के मनुष्य के चमड़े इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि जब एक जवान बंदूक में गोली डालने की कोशिश करता है तब गोलियां उसके बिना दस्ताने वाले हाथ में चिपक जाती हैं। अगर वह उन्हें हटाने का प्रयास करता है तब उसकी स्किन भी एकदम से छिल जाएगी। रम नामक शराब और केरोसिन तेल को छोड़कर प्रत्येक वस्तु जमकर ठोस हो जाती है, इतना कि समूचा कपड़ा पहनकर भी कोई आदमी 10 मिनट्स से अधिक बाहर खड़ा नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में सैनिकों को मानसिक रूप से चौकन्ना बना रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जब एक सिपाही को सियाचिन ग्लेशियर छावनी को ज्वाइन करने के लिए एक कॉल जाता है तब वह बढ़िया से स्नान करता है और दाढ़ी बनाता है। क्यों? क्योंकि वह यह जानता है कि सियाचिन के उस विपरीत कंडीशन में अगले 3 महीने तक वह ऐसा नहीं कर पाएगा। बहुत सारे फौजी अपने जन्मभूमि, अपने घर के लिए लंबी चिट्ठियां लिखते हैं। जब वे संदेहयुक्त स्थिति में ही पत्र लिखने की स्थिति में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि फौजियों के दिलो दिमाग में सियाचिन के खतरनाक मौसम को लेकर यह संदेह बना रहता है कि वे सही सलामत वापस आ पाएंगे या नहीं। फिर वे पीठ पर टांगने वाले बड़े से ट्रैवलिंग बैग में गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग, फोटोग्राफ्स, साबुन, टूथपेस्ट, मंजन, क्रीम तथा सबसे इंपॉर्टेंट सामान केरोसिन तेल वाला स्टोव आदि अपने सारे सामान पैक करते हैं। वे अपने आप को गर्म रखने के लिए, पीने के लिए और नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए स्टोव का प्रयोग करते हैं। 3 फरवरी 1916 को उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर भूभाग पर एक जबरदस्त हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन यानी पहाड़ से गिरता हुआ एक विशालकाय बर्फ का ढेर, जिसके नीचे गहरे बर्फ में 10 जवान फंस गए, दब गए। उसमें
लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ मद्रास सैन्य दल के एक इंडियन आर्मी उस महाकाय हिमस्खलन से जीवित बच गए थे। इस मुसीबत के 6 दिन बाद इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किए गए बचाव कार्य के दौरान उन्हें खोज लिया गया। उन्हें -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 35 फीट बर्फ के नीचे से बचा लिया गया था। अन्य 9 जवानों की उस दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। कोप्पड़ को भी ज़्यादा लंबे समय तक बचाया नहीं जा सका क्योंकि उनके बहुत सारे अंग बेकार हो चुके थे। कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। सियाचिन में मृत्यु के प्रमुख स्थान हिमस्खलन और पर्यावरणीय कारक हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ की जलवायु और पर्यावरणीय कारकों की वजह से 870 से अधिक भारतीय सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी। इस प्रकार की सारी चुनौतियों और मुश्किलों के होते हुए भी हमारे आर्मी मैन हमेशा राष्ट्र की सेवा और देशवासियों को सुरक्षा का अनुभव कराने के लिए और हर पहर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ये थी सियाचिन द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेस की पूरी आर्टिकल्स, जिसके राइटर हैं फरियाल अली गौहर। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें तथा इससे रिलेटेड टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि सर कृपया करके स्टोरी या पोएम्स का सिर्फ हिंदी में वीडियो बनाएं, इसलिए मेरा पहला प्रयास था। आपके कमेंट्स क्या हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।